हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के बारे में कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आयरन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बच्चों के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो आयरन जो है वो हमें बच्चों को देना ही देना है। प्लस आयरन जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चे में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की डाइट में आयरन रिच फूड्स इंक्लूड हो, क्योंकि सबसे पहला रीज़न यही होता है छोटे बच्चों में कि अगर वो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आयरन नहीं मिल रहा है अगर उनको उनकी डाइट में, तो उन्हें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए आप अपने बच्चे की डाइट को इस तरीके से शेड्यूल कीजिए जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों का एक रूटीन सेट हो जाता है कि वो यही फूड खाने लगते हैं। अगर आप कुछ और नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो नहीं लेते हैं, तो हम भी उन्हें फोर्स नहीं करते और सेम डाइट देते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को आयरन नहीं मिल पाता है और उन्हें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों में विटामिन सी की मात्रा कम होना। लैक ऑफ विटामिन सी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। क्या होता है कि जो आयरन होता है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को विटामिन सी लगता है। अगर बच्चे की बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो आयरन भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप जब भी बच्चे को आयरन देते हैं तो उसे उसके साथ आप विटामिन सी भी दीजिए। तो इस तरीके से आप विटामिन सी और आयरन को मिला कर के दीजिए। ऐसे नहीं बोलूँगी कि आयरन रिच फूड दिया तो आप तुरंत ही उसे विटामिन सी वाला फूड दे दीजिए। एक बैलेंस रखिए, थोड़े समय के बाद उसे कुछ फ्रूट दे दीजिए, लेमन जूस दे दीजिए। इस तरीके से आप इंक्लूड कीजिए डाइट में, ताकि विटामिन सी की मात्रा भी कम नहीं होगी और आयरन भी प्रॉपर्ली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तीसरा रीज़न ये कि अगर बच्चे की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा ले रहा है वो, जैसे कि दूध ज़्यादा पी रहा है, तो भी बच्चे को आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कट डाउन कर देता है आयरन को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे की जो कैल्शियम वाली डाइट है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाली डाइट है, उसको वॉच करें और उसे उतनी ही मात्रा में दें जितनी मात्रा में ज़रूरी है। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो लीड टू आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा बॉडी में। तो ये एक तीसरा रीज़न है कि अगर बेबी डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहा है, उसकी बॉडी में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अदर रीज़न ये है कि अगर बच्चा जेनेटिकल अगर है, अगर पहले से किसी को हिस्ट्री में ऐसा रहा है आयरन डेफिशिएंसी वगैरह, तो भी बच्चे को हो सकती है। और अगर बच्चा प्रीमेच्योरली बॉर्न हुआ है तो भी उसे आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए तो बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी डेफिनेटली नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। आयरन डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो जनरली ऐसे देखे गए हैं कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों पे। अगर आप उन्हें कुछ चीज़ करने के लिए देंगे तो वो प्रॉपर उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और उन्हें फीवर रहता है, थोड़े बीमार रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे जो ग्लो होता है वो चला जाता है, एकदम फीका सा पड़ जाता है, पीले पड़ जाते हैं बच्चे। हाथों में जो हम मुट्ठी बांधते हैं और वापस खोलते हैं तो एक रेडिशनेस दिखती है हमारे हाथों में, वो उनके हाथों से चली जाती है। वो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते, मतलब अगर हम उन्हें कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो वो हमेशा ना ही करते हैं, उन्हें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, हमेशा थके थके से और लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है उनका, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये बच्चों में देखे गए हैं इफ़ दे आर आयरन डेफिशिएंट। अब जब आपको पता चल गया है सिम्टम्स के बारे में और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बच्चे को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो और हो सकता है कि कुछ और रीज़न हो। ये आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर्स ये भी चेक करते हैं कि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी कितनी है, क्या वो घर पर ही ठीक हो सकती है यानी कि प्रॉपर डाइट देने से, या फिर उन्हें कोई सप्लीमेंट देना पड़ेगा।
आपने जनरली देखा होगा कि लेडीज़ में भी आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें आयरन का डोसेज दिया जाता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें लेना होता है और पोस्ट प्रेगनेंसी भी हमें 6 मंथ्स तक लेना होता है। उसी तरह से बच्चों के लिए भी कोर्स होता है। तो अगर बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो डॉक्टर उसे कुछ तो सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि आपको फॉलो करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है और जितने भी समय के लिए आपको वो डोसेज देने के लिए सजेस्ट करता है, आपको पूरे टाइम तक वो फॉलो करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज़ उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये कि आपको डॉक्टर के साथ विजिट करना है। दूसरा ये कि आप बच्चों में आयरन रिच फूड जो होते हैं उनकी डाइट इंक्लूड कीजिए, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गई। आयरन की बात आती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में पालक ही आता है, तो आप ये सब दे सकते हैं। पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। जो भी आयरन रिच फूड हैं, ओटमील वगैरह भी आप बच्चे को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बच्चे को खिलाइए। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि विटामिन सी के साथ बच्चे में आयरन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप आयरन के साथ उसे विटामिन सी भी दीजिए। विटामिन सी जैसे कि कई सारे फ्रूट्स में होता है, जैसे मौसमी हो गया, ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, पीचेस हो गए, इन सब में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ आप उन्हें विटामिन सी भी इंक्लूड करके दे सकते हैं, लाइक आयरन प्लस विटामिन सी। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे पालक की सब्ज़ी खिलाई या कुछ आयरन का फूड खिलाया और तुरंत ही आपने उसे विटामिन सी से युक्त कोई फूड दे दिया, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा टाइम बाद भी देंगे तो भी चलेगा, बट उसका कॉम्बिनेशन दीजिए कि आप जब भी उसे आयरन दे रहे हैं तो उसे विटामिन सी भी दें। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसे कैल्शियम के लिए जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप देते हैं उससे कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम भी इम्पॉर्टेंट है जितना आयरन है, लेकिन अगर बच्चा आयरन डिफिशिएंट है तो उस समय कैल्शियम जो है वो उतना ही देना चाहिए बच्चे को जितना कि रिक्वायर्ड हो। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आयरन प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप सबसे पहले उसे डॉक्टर को दिखाएं और उसका जो डाइट है उसमें इंक्लूड कीजिए आयरन रिच फूड्स प्लस विटामिन सी, जिससे कि वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगा। और आयरन से रिलेटेड जो भी फूड है वो अपने बच्चे की डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था वीडियो ऑन आयरन डेफिशिएंसी। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। अगर बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है तो टेंशन मत लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे सजेशन लीजिए। वो आपको प्रॉपर वे बताएंगे कि आप किस तरीके से इस डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ सो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।